सर मैट्रिक या इंटर के बाद एक बच्चा कैसे अपनी फ़ील्ड का तयन करे कि उसको आगे किस फ़ील्ड में जाना चाहिए? अक्सर औक़ात होता है कि उनके माँ-बाप में से कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो वो तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने किसी आर्मी में चला जाए मोस्टली ये लोग सोचते हैं। तो खुद एक बच्चे को कैसे अपनी फ़ील्ड का तयन करना चाहिए? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करियर काउंसलिंग के हवाले से। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है कि इन बच्चों को देखा जाए, माइंड लेवल इनका चेक किया जाए कि ये कौन सी फील्ड में जाएँ ताकि अपने एक अच्छे करियर को ये अडॉप्ट कर सकें सही। और एक फ्रूटफुल शहरी की हैसियत से अपने मुल्क के लिए कुछ वर्किंग करें। अब बात ये है कि जिस वक़्त एक बच्चा मैट्रिक लेवल पे आता है, तो इतना ज़्यादा उस तरह का वो मैच्योरिटी में नहीं होता। तो मैट्रिक में भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? जिसमें आर्ट सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, साइंसेज़ में पढ़ रहा होता है, साइंसेज़ में 2 डिसिप्लिन में जा रहा होता है, कोई बायो में जा रहा होता है और कोई कंप्यूटर साइंस में जा रहा होता है। और इसके अलावा मैंने कुछ कह सकते हैं कि स्कूल्स के अंदर जिस तरह मुर्गबानी है, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी देखे हैं। और कुछ हमारे फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैट्रिक लेवल पे ही कुछ साइंसी सब्जेक्ट्स जो कि टिपिकल क्या नाम है उसका मेडिकल के साथ रिलेटेड होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। सही। तो बात ये है कि एक तो बच्चे की माइंड डेविएशन भी देखी जाती है, लेकिन उससे पहले आप उसके सामने हर चीज़ को अलग-अलग एलैबोरेट कर दें कि भई ये वाला अगर आप शोबा अडॉप्ट करते हो, अगर आप मैट्रिक विद बायो की तरफ जा रहे हो, तो आपके लिए आने वाले टाइम में आगे आप इंटरमीडिएट में जाओगे, तो आपके लिए कौन-सा फ़ील्ड बेहतर रहेगा। हुँ, अब जिस तरीके से अगर एक मैट्रिक बायो के साथ जिस बच्चे ने की है और आगे वो इंटर भी बायो के साथ करता है, तो उसके लिए एमबीबीएस में, बीडीएस में जिस तरह एमएलटी है, नर्सिंग है, एमआईटी है, ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, लैब टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, एनेस्थेटिक्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, जो बेशुमार फील्ड है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि जिस वक़्त एक बच्चा एफएससी प्री मेडिकल करता है, तो उसके माइंड में एक ही चीज़ डाल दी गई है भई एमबीबीएस या बीडीएस। इसके अलावा साइंस या उसकी जो मेडिकल साइंसेज़ हैं, उसके अंदर कोई फील्ड नहीं है, बेशुमार फील्ड है। और वो बच्चा डिप्रेस हो जाता है और अपने करियर से बिल्कुल एक साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से वो एक कॉज़ ऑफ फेलियर में भी जा सकता है कि हमारे यहाँ पे ये भी है कि बहुत हाई मेरिट होता है, जिसकी वजह से बच्चा कम्पीट करते-करते उस मेरिट को भी बाज़-औक़ात अप्रोच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको वो डिप्रेस हो जाता है और अपना करियर जो है वो स्विच कर जाता है। तो ये जो करियर काउंसलिंग है, ये किसकी तरफ से होनी चाहिए? वालिदैन की तरफ से, टीचर्स की तरफ से मतलब कैसे? बिल्कुल, आपका ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पहले तो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ जब हम लोग भी मैट्रिक मुकम्मल किया, आपने मैट्रिक की बात की, तो मैट्रिक जब मुकम्मल कर लेता है स्टूडेंट, जी। चाहे वो उसने बायो के साथ किया, कंप्यूटर साइंस के साथ किया या सिंपल आर्ट सब्जेक्ट के साथ किया। एक बड़ी खुशाइंद बात है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस साल मैं थोड़ा-सा इन इसमें एडिशन करता जाऊँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये किया कि जो बच्चा मैट्रिक विद आर्ट्स कर रहा है, वो अगर अपना आगे फ्यूचर साइंस में लेके जाना चाहता है, मेडिकल फील्ड में लेके जाना चाहता है, तो इस साल उन बच्चों को भी अलाउ कर दिया गया है कि वो मैट्रिक विद अगर आर्ट्स कर चुके हैं, तो आगे वो बायो पढ़ना चाहते थे, सही। ठीक है? तो अब वो पढ़ सकेंगे। म इंटर में वो वो शुरू हो जाती है। हाँ जी, पहले तो ये था कि जो मैट्रिक का बच्चा जिसने साइंस में पढ़ा है, बायो पढ़ी है, वही आगे मेडिकल में जा सकता था ऐसे या आगे फिर जाके कंप्यूटर साइंस रखते थे। अब ये है कि जो आर्ट्स पढ़ के आया बच्चा मैट्रिक में, वो भी आगे बायो में जा सकता है। तो ये बड़ी एक खुशाइंद कह सकते हैं चीज़ है कि वो बच्चे अपना फ्यूचर इसमें भी लेके जा रहे हैं। हुँ, हुँ। दूसरा जो अभी हम वापस अपने उस टॉपिक पे आते हैं कि करियर काउंसलिंग। देखिए, पहले ये सीन था कि हमारे यहाँ एक भेड़-चाल भी है। भेड़-चाल क्या है कि दोस्त हैं, ग्रुप बने हुए हैं कि यार हम फलाँ कॉलेज में चलते हैं, आपने आईसीएस करना है तो मैंने भी आईसीएस करना है। सही। आपने अगर मेडिकल में जाना है तो मैंने भी मेडिकल में जाना है। सही। ठीक है? उसको कोई डायरेक्शन नहीं पता उस बच्चे को। सेकंड वन जो अभी आपने स्टार्ट में बात की कि जिस तरह एक डॉक्टर का बेटा है या एक टीचर का बेटा है,
वो चाहेंगे कि हमारी ही फील्ड में जाए। बिल्कुल ऐसे तो वो इम्पोज़्ड डिसीजंस होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स ऐसे ही के वालिदैन जो है वो एक इम्पोज़्ड डिसीजन कर देते हैं, जी, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो ना चाहते हुए भी उस फील्ड को अडॉप्ट तो कर लेता है लेकिन वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। उसका ध्यान ही नहीं होता उस ध्यान नहीं है। जी। तीसरी चीज़ जो टीचर्स हैं, उनकी एक बड़ी कह सकते हैं कि क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन दें। हुँ, उसके जो बहन-भाई हैं जो इस सोशल मीडिया दौर और जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से भरपूर दौर जिसमें हम चल रहे हैं, इसमें बेशुमार किस्म की वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वैरायटी ऑफ फ़ील्ड्स मौजूद हैं। वो अपने आप को डिप्रेस ना करे, हुँ, अपना करियर चूज़ करे, उसको प्रॉपर कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट बताया जाए। अब बच्चे को देखना है कि उसने किस फ़ील्ड में जाना है। जिस तरह आप आज जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं, हम ये देख रहे हैं आजकल कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इस हद तक जो है वो कह सकते हैं कि अब सब्जेक्ट वैरायटी आ चुकी है कि जो आपका ये जो शोबा है, इसमें डिग्री हो रही है। सही। मतलब मूवी मेकिंग के हवाले से अगर बात करें, वीडियोज़ के हवाले से बात करें, अब बच्चों का इंटरेस्ट इसमें जा रहा है, तो डेफ़िनेट बात है अगर वो इसमें जाना चाहता है तो उसको एनकरेज करना चाहिए और वो परफ़ॉर्म करेगा। वजह क्या है कि उसका इंटरेस्ट इसमें है।